यहाँ हर कार्ड में छुपी है कुछ अनोखी शक्तियाँ जिन्हें हर कोई हथियाना चाहता है। इसीलिए एक माफिया फैमिली किंग के किले पर हमला कर देती है और जब गार्ड तीनों राजकुमार को सेव करने में बिजी होते हैं उसी वक्त घुसपैठिए वॉल्ट के पास पहुंच जाते हैं और गार्ड्स एक आदमी को सूटकेस लेके भागते हुए देखते हैं। गार्ड्स उस चोर का पीछा करते हुए साउथ हॉल तक पहुंच जाते हैं जहां चोर के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचती और वो सूटकेस नीचे रख देता है। गार्ड्स को लगता है कि उसने सरेंडर कर दिया है, तभी पता चलता है कि सूटकेस चोरी करने वाला एक लड़की है और उसके काबूम बोलते ही दरवाजे पर ढेर सारे बॉम्ब लग जाते हैं और एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। गार्ड्स ये देखकर चौंक जाते हैं और तभी उन पर एक हेलीकॉप्टर से हमला हो जाता है। तीनों राजकुमार भी सब कुछ दूर से देख रहे होते हैं। लड़की सूटकेस लेकर हेलीकॉप्टर में उड़ जाती है और तभी आसमान से एक रोने की आवाज आती है और तेज हवा के झोंके से सूटकेस लड़की के हाथ से छूटकर हवा में खुल जाता है और सारे पावरफुल कार्ड एक टूटते तारे की तरह शहर के चारों तरफ बिखर जाते हैं। फिर एक महीने बाद हमें एक सोडा पीते हुए लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फिन ओल्डमैन होता है। वह एक चोर की तरह सबकी पॉकेट से कीमती चीजों पर नजर रखे हुआ था। तभी कुत्ता सड़क पर छूट जाता है और फिन उस कुत्ते का यूज करके एक बिजनेसमैन के हाथ से घड़ी चुरा लेता है और कई लोगों पर अपनी हाथ की सफाई का कमाल दिखाता है। इसके बाद वो कुत्ते को उसके मालिक को दे देता है जो कि छोटा सा बच्चा होता है। अपने घर जाते वक्त फिन अपने बड़े भाई लिंडसे और लैंडलॉर्ड की बातें सुन लेता है। लैंडलॉर्ड लिंडसे को रेंट न भरने के कारण घर खाली करने को कहता है जहां लिंडसे अनाथ बच्चों की देखभाल करता है। मकान मालिक वहां बिल्डिंग बनाने की बात करता है और गर्मियों से पहले उसे घर खाली करने का ऑर्डर देता है। ऑर्फनेज का नाम सनफील्ड ऑर्फनेज होता है और फिन भी वहीं रहकर बड़ा हुआ है। फिन यह सब सुन के काफी परेशान हो जाता है। ऑर्फनेज के बच्चे से खेलने को कहते हैं लेकिन फिन वहां से कुछ काम का बहाना बनाकर चल देता है। फिन तभी एक रीसेलर की दुकान पर जाता है ताकि वो अपनी चोरी की हुई चीजों को बेचकर पैसे कमा सके। दुकानदार काफी चालाक होता है और एक ही नजर में समझ जाता है और फिन को कहता है कि ये चोरी का सामान है ना। फिन घबराते हुए बहाने बनाने लगता है और कहता है कि ये तो मेरे दादाजी की पुरानी चीजें हैं जिन्हें वो बेचने आया है। वो आदमी सामान लेने से मना करता है। फिन एक बार और अपनी टी शर्ट को एंटीक पीस बताकर बेचने की कोशिश करता है। तभी टी शर्ट की जेब से एक कार्ड गिरता है। जब दुकानदार के हाथ में कार्ड लग जाता है तो वो उसे खरीदने की बात करता है, जबकि फिन ने तभी उसके हाथ से वो कार्ड छीन लिया और वो किसी भी हालत में उसे बेचने को तैयार नहीं था। शायद फिन के उस कार्ड की ताकत का अंदाजा था। फिर वो आदमी फिन को उस कार्ड से पत्ते खेलने को कहता है कि शायद उसी से फिन को जीत जाए। फिन को ये आइडिया पसंद आता है और एक नई सिटी में अपनी किस्मत आजमाने पहुंचता है। खुद से हैरान फिन अपनी पहली गेम में बड़ा हाथ मार लेता है और अपने कार्ड को लकी कार्ड कहकर उसे क्रेडिट देता है। तभी एक बुढ़ा आदमी आकर फिन के सामने बैठकर फिन की जीत को सिर्फ टुक्का कहता है और फिन को उसके साथ खेलने की चुनौती देता है। ये कार्ड दिखाने का टाइम है। साथ खड़ी हुई एक लेडीज ऐसा बोलती है और जब फिन को लग रहा होता है कि वो जीतने ही वाला है तभी लकी लेंचमैन अपनी ग्लव से कुछ जादू करके अपने कार्ड्स को चेंज कर देता है और ऐसे देखते ही देखते फिन लगातार हारते हुए कंगाल बन जाता है। और फिर फिन लेंचमैन के डायमंड कार्ड को चुराने की भी कोशिश करता है लेकिन उसके ऊपर प्लेट्स गिर जाती हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं कर पाता। फिन लेंचमैन से कहता है कि थोड़ा लक मेरे साथ भी शेयर करो। लेंचमैन उसे अपने ग्लव्स दिखाता है जिसकी वजह से वो लकी रहता है। फिन दोबारा चुपचाप डायमंड कार्ड चुराने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। लेंचमैन ने मास्टर स्ट्रोक खेला और कैसीनो मैनेजर देख के वहां आ जाता है और कहता है कि वीआईपी रूम में आपके लिए एक शैंपेन है और ये एक लड़का ये सब बैठ के देख रहा था और वहाँ लेंचमैन और फिन सोफा पर बैठे हैं और लेंचमैन कहता है कि किस तरह का वीआईपी रूम है जहाँ कोई एसी ही नहीं है, लेकिन मैनेजर का इरादा कुछ और है। वो लकी मैन की तलाशी लेना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे जीत गया था। फिन वहाँ से जाने के लिए कहता है कि मैं इसका फ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन मैनेजर फिन को धक्का मार के वहाँ बिठा देता है। लकी मैन अपने मैजिक ग्लव्स यूज करता है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बिल्डिंग से गिर जाते हैं। मैनेजर अपने दूसरे आदमी से उन्हें पकड़ने को कहता है लेकिन ये कोई और है। ये क्लॉन्डिकल फैमिली का आदमी बॉबी बॉल है जो कि एक्स फैक्टर कार्ड्स कलेक्ट करता है। उसके पास 3 ऑफ डायमंड्स कार्ड है जो मार्बल रंबल है जिसके थ्रू वो किसी को भी टच करके उसे मार्बल बना देता है और उसे अपनी गोलियों की तरह यूज करता है। ये कार्ड फिन की तरह ही था। बॉबी लेंचमैन को डराता और कहता है कि अगर तुमने कार्ड नहीं दिया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। लेंचमैन उसे कार्ड देने के लिए एग्री हो जाता है। तभी एक रेड सूट में लड़का रूम में आता है जिसका नाम क्रिस है और वो कहता है कि मेरे बॉस को भी ये कार्ड चाहिए। क्रिस के पास 5 ऑफ हार्ट्स कार्ड है जो हाई कैलोरी कार्ड होता है और उसे रिकवर करने में हेल्प करता है। उसके पास भी इनके पास मेरे जैसे कार्ड्स क्यों हैं? फिन को ये सब सपना सा लगता है। लेंचमैन वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन फिसलकर गन पे गिर जाता है
और गोली उसके अंदर घुस जाती है। लंचमैन बॉबी से उसका कार्ड वापस मांगता है, लेकिन बॉबी उसे मारकर मार्बल बना देता है ताकि वो अपनी बुलेट्स बना सके। क्रिस फिन से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और फिन भागते हुए बॉबी की जेब से कार्ड चुरा लेता है और फिर कार लेके भाग जाता है। बॉबी को ये पता लग जाता है और ये भी उसका पीछा करता है। क्रिस भी उनके पीछे है और क्रिस कार्स का एक्सीडेंट कर देता है और क्रिस फिन से कहता है कि तुम ये कार्ड मुझे दे दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और तभी बॉबी बॉल क्रिस को मार्बल से शूट कर देता है। बॉबी फिन को बोलता है कि कार्ड दे दो वरना मैं तुम्हें बुरी तरह से मार दूंगा। फिन अपना कार्ड निकालता है। फिर बॉबी को शौक होता है कि ये फिन भी प्लेयर है। कार्ड यूज करने के बाद फिन के हाथों में गन आ जाती है, जिससे बॉबी के हाथों में गोली मारता है और बॉबी जमीन पे गिर गया था। तभी क्रिस जो मर गया था वो उठ जाता है क्योंकि उसके पास हाई कैलोरी कार्ड है। वो कहता है कि मुझे कार्ड चाहिए, उसके लिए मैं मर ही क्यों ना जाऊं। क्रिस फिन से बोलता है कि सारी चुराई गई चीजें वापस कर दो और फिन ऐसा करने से मना कर देता है। तो उसके बाद क्रिस अपनी बंदूक गिरा देता है और फिन को बोलता है कि उसे शूट करे, लेकिन फिन शूट करने से डर जाता है। एकदम से पीछे से एक गाड़ी आती है और उसमें से कुछ रूट जैसा स्ट्रक्चर बाहर आता है और फिन पर अटैक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिन को कहीं ले जाया गया है। तभी वहाँ एक बुढ़ा आदमी आता है जो कि बर्नार्ड है और फिन को चाय का कप देता है, लेकिन फिन के हाथ बंधे होने की वजह से वो चाय का कप नहीं पकड़ सकता और वो बंदा फिर उसका हाथ खोल देता है। फिन जैसे अपनी चाय पी रहा होता तो अपनी नजर रूम के चारों तरफ घुमाता है। जैसे फिन चाय पी रहा था रूम के लोग उसकी हिस्ट्री बताने लग जाते हैं, तो उससे फिन हैरान हो जाता है कि स्ट्रेंजर्स को उसके बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता, जैसे कि उसका नाम, उसका प्लेस, उसका वेट और उसकी हाइट भी। और तभी क्रिस रूम में आ जाता और फिन को लास्ट नाइट जो भी और स्किल बोलने को कहता है। फिन क्रिस से अपना कार्ड वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस गन निकालता फिन के मुंह में रख देता है। इससे फिन के पसीने छूट जाते हैं और वो बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ एक सुनसान गली में कुछ चोर चोरी करते भाग रहे हैं, लेकिन पुलिस उनका पीछा कर रही होती है और एकदम से वहाँ रॉकमैन आ जाता है और पुलिस उस पर गोलियां चलाती है, बट रॉकमैन अपने हाथों से गोलियों को रोक देता है, जिससे पुलिस वाले डर जाते हैं और रॉकमैन उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ बर्नार्ड फिन को स्पीड ऑफ 2 कार्ड का पोटेंशियल बता रहा है और बताता है कि इसके तरह यहाँ 52 कार्ड है, इनमें कुछ स्पेशल पावर्स हैं और सिर्फ चुने गए लोग कार्ड और उनकी पावर्स का यूज कर सकते हैं। फिर बर्नार्ड फिन से माफी मांगता और कहता है कि प्लेयर सिर्फ एक ही कार्ड की पावर को यूज कर सकता है और कार्ड अपने प्लेयर को खुद चुनता है। ये कार्ड स्पाडा, लॉजिंग, सिल्फियम और पॉलिस्टिक जैसे जगहों पर फैले हुए हैं। बर्नार्ड को डर है कि कुछ प्लेयर्स गलत तरीके से कार्ड की पावर्स को यूज कर रहे हैं और इन सब चीजों को रोकने के लिए किंग जूलियस ने हमें सारे कार्ड्स कलेक्ट करने को कहा है। तभी वेंडी बर्नार्ड से पूछते कि उसने फिन को ये सब क्यों बताया और फिन भी बोलता है कि उसे इस कुछ से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बर्नार्ड के मन में कुछ चल रहा होता है और फिन को बोलता है कि वो उसे नौकरी देगा। उसके बाद बर्नार्ड उसे पिनाकल ऑटोमोबाइल की ब्रांच दिखाता है जहां बहुत अच्छी कार्स हैं। शोरूम में क्रिस सेल्स डिपार्टमेंट को संभालता है और वेंडी अकाउंटिंग, विजय सेल्स और सिस्टम मैनेजमेंट और बर्नार्ड एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। फिर बर्नार्ड से पूछता है कि उसे उसकी टीम का हिस्सा क्यों बनना चाहिए। फिर बर्नार्ड उसे एक्सप्लेन करता है कि लास्ट नाइट बॉबी बॉल उसका पीछा कर रहा था, जो इनफेमस क्लॉन्डिकल फैमिली का पार्ट है और वो फोरलैंड के बहुत बड़े माफिया है और वो भी कार्ड्स कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बर्नार्ड फिन से बोलता है कि वो तुम्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो सेफ रहोगे और पैसे भी कमाओगे, और वो डील फिन के साथ में शेयर करता है। फिन एकदम से पूछता है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे। फिर बर्नार्ड फिन के कानों में कुछ नंबर बताता है, जिसके बाद फिन एकदम से काम के लिए रेडी हो जाता है। लगता है बहुत अच्छी इनकम बोली गई है और फिर बर्नार्ड फिन का कार्ड भी वापस करता है। बर्नार्ड क्रिस को बोलता है कि तुम फिन को मेंटर करो, इसकी अपीयरेंस सुधारो। उसके बाद क्रिस फिन को कपड़ों की दुकान पर ले जाता शॉपिंग करने को। फिन अभी लास्ट नाइट के इंसिडेंट से हैरान था कि क्रिस मरने के बाद जिंदा कैसे हो गया। तो क्रिस बताता कि उसके पास हाई कैलोरी कार्ड है जो लड़ाई के दौरान उसे इमॉर्टल बनाता है, और फिर क्रिस जाने लगता है और फिन को डेजर्ट पर चलने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस घटना स्थल पर आ चुकी है। एक लेडी ऑफिसर भाग भाग कर आती है, कहती है कैप्टन यंग, जिन पुलिस वालों पर अटैक हुआ था वो बोल रहे हैं कि अटैक करने वाला इंसान नहीं था। उन्हें वहां पर बुलेट्स और फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो इंसान के नहीं थे। और यहाँ क्रिस अपनी सुंदर गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आता है जो कि बहुत सुंदर है। तभी एक गंजा बॉडी बिल्डर रेस्टोरेंट ओनर पर अटैक कर देता और फिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गंजा इंसान गुस्से में होता है, फिन को पंच करने की कोशिश करता है। क्रिस बहुत तेजी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मोड़ कर टेबल पर पटकता है और क्रिस बोलता है कि मैं इस लड़के को मैनर सिखाऊंगा, लेकिन अभी से जाने दो। फिर एक ब्यूटीफुल मोमेंट आता है जहाँ क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा होता है। रात हो गई है।
फिन अपने घर आ गया और लिंडसे को बताता है कि उसे जॉब मिल चुकी है। अभी जॉब अपेरेंटिस की, बट जैसे ही वो फुल टाइम एम्प्लॉय बनेगा उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी। फिन बोलता है कि उन्हें अब घर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लिंडसे बोलता है कि शायद तुमने और मेरी लैंडलॉर्ड की बात सुन ली है। फिन सनफील्ड को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि सनफील्ड ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। उसके ऊपर लिंडसे बोलता है कि पैसे जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है। उसके बाद लिंडसे और फिन एक दूसरे को सी ऑफ कर रहे होते हैं और लिंडसे फिन को एक छोटी सी एडवाइस देता है कि आज की हमारी चॉइसेस फ्यूचर को डिफाइन करेंगी, और फिर उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। सुबह के 5:30 बजे क्रिस फिन को लेने आता है और फिन पूछता है कि सुबह उसे जल्दी उठाना क्या मेंटरशिप का पार्ट है। क्रिस कहता है कि जॉब सुबह जल्दी स्टार्ट होती है अपेरेंटिस। फिर क्रिस को एक मैसेज आता है और जल्दी ड्राइव करने को बोलता है, क्योंकि टारगेट रोड पर है और नॉर्थ रोड 3 पर ड्राइव कर रहा है। क्रिस तेजी से ड्राइव करने लगता है और सारी कार्स को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ता है। उन्हें वो वैन दिख जाती है। क्रिस और फिन पावर अप कर लेते हैं और फिन वहां पर शूट करने का ट्राई करता है, लेकिन एकदम से रॉकमैन वैन से बाहर आता है और फिन देखता है कि ये तो वही सेम बंदा जो रेस्टोरेंट में था, कमजोर सा, लेकिन अब ये बहुत ताकतवर हो चुका है और उसकी बॉडी रॉक से बनी है। कार ने उसे पीछे गिरा दिया लेकिन फिर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिन दोबारा उसे शूट करने का ट्राई करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फीमेल ऑफिसर दूसरी तरफ कैप्टन यंग को उनका पीछा करने को कहती है, लेकिन कैप्टन यंग बोलता है कि इसके लिए हमने कुछ अजीब लोगों को बुलाया है। बेचारा फिन बार बार ट्राई कर रहा है कि रॉकमैन को शूट करे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। रॉकमैन फिर फिन पर अटैक करने वाला ही होता है कि क्रिस उसे कार से टक्कर मार देता है और उसे नदी की तरफ ले जाकर नदी में कुदा देता है। पानी के नीचे रॉकमैन की पावर खत्म हो जाती है और नॉर्मल पतला इंसान बन जाता है। क्रिस कार से बाहर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिलती। तभी बाहर से खड़े होकर फिन अंडर वाटर गोली चलाकर क्रिस को बचा लेता है और क्रिस को कार्ड मिल गया और फिन ने उस रेस्टोरेंट ओनर को पकड़ा हुआ है। वेंडी को पता लगता है कि बंदा चोर के ग्रुप के लिए काम कर रहा था, क्योंकि उसके पास पैसों की बहुत कमी थी। डिनर के बाद फिर फिन रूम में एंटर करता है। क्रिस उसे बियर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास शूट करने की अच्छी पावर है, और फिर क्रिस फिन का वेलकम करता है हाई कार्ड में। फिन कहता है कि आज मैं विनर हूँ। बंद दरवाजे के पीछे बर्नार्ड थियोडर से बातें कर रहा है और उससे पूछता है कि क्या फिन उसकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरा। थियोडर बहुत हैवी वॉइस में बोलता है अगर वो रिजल्ट्स ना ला पाए तो उसे फायर कर दो। उसके रिप्लाई में बर्नार्ड कहता है कि मुझे फिन से बहुत उम्मीद है और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। यहाँ क्रिस फिन को बोलता है कि 2 ऑफ स्पीड कार्ड होने के बावजूद तुमने अच्छा काम किया। फिन कंफ्यूज्ड और पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। क्रिस बताता है कि 2 ऑफ स्पीड कार्ड सबसे ज्यादा कमजोर है और फिन हैरान है।